कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री। यानी उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना। मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था बाजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि द सेम पीपल, 3 लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। दोस्तों, ग्लोबल कंपनीज चीन के ऑप्शन के रूप में किसी एक देश की तलाश में हैं, जहां वे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और उनकी सप्लाई चेन का भी विस्तार हो सके। ऐसी कंपनीज के लिए इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री हो सकता है, क्योंकि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चीन से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले इंडिया में हैं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को गेम से बाहर करने और वहां की फैक्ट्रीज को भारत में लगाने के प्लान, जिसका नाम गति शक्ति है, पर काम शुरू कर दिया है। भारत को इतना ज्यादा आगे जाते देख पाकिस्तानी मीडिया में इसी मुद्दे पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को लेकर चल रही बहस को आइए देखते हैं। खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खास कर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनी। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था बाजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी, और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही है। अब मैं जब दूसरी बात करना चाहूंगा, जिस आप एक प्रोजेक्ट की बात की है 1.2 ट्रिलियन, जिसका नाम गति शक्ति है, और गति शक्ति का मतलब हिंदी में है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक आइडिया है, एक आइडिया है। अब देखें इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना किस तरह बना था। एक तो ये एक बात है कि चाइना पाकिस्तान से के बाद में आजाद हुआ था, बना कैसे था। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल चीज थी कि उन्होंने अमेरिका की रिसर्च को, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसकी थेफ्ट से पैसा बनाया, कॉपी करके। हर एक चीज जो अमेरिका में बनती थी वो दूसरे दिन शाम को उसकी कॉपी चाइना में तैयार हो जाती थी, चाहे उसको वो आज नाम लेते हैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। टोटल इंडस्ट्री, हर चीज उन्होंने अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को करके की, जिसमें अमेरिका फेल था। अपने पेटेंट को वहां इन्फोर्स कराने में अमेरिका फेल रहा है। आज क्या हुआ है कि चाइना की दुश्मनी में भारत ने सही तरीके से चाइना की दुश्मनी अमेरिकन के सामने बेची, और बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे बड़ी कामयाबी से।
इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसका सीईओ इंडियन बैठा है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है, कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जो ये जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड टेप को खत्म करना है। उन्होंने उनका टोटल टारगेट है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो आए और वो इस प्रोजेक्ट पे आके उनको कुछ भी लाइसेंसिंग, उनकी सारी रेगुलेशंस, उन्होंने दरवाजे खोले हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं जो आगे दो चीजें और बताऊंगा कि आगे आपके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इस वक्त भारत जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल की लीडरशिप उसकी टर्न आ चुकी है। वो 2 साल के लिए उसकी लीडरशिप उनको मिलेगी। दूसरी लीडरशिप की उनकी टर्न आ चुकी है। G20 1 साल के लिए भारत को दे दी जाएगी। अब उनके पास एक इंटरनेशनल लाउड स्पीकर उनके हाथ में होगा। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। भारत में दे आर यूनाइटेड। मोदी साहब हैज गिवन देम द स्टेरॉइड्स ऑफ नेशनलिज्म। अब आप ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में कैन यू सर्वाइव? और आपके स्टेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द स्टेट। एक कंट्री जाम हो चुका है एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे। आपके क्या हाल में दुनिया नहीं देख रही है? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। दुनिया नहीं देख रही है। आप क्या समझते हैं जो 25-30 टूटे फूटे एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं वो साइफर नहीं लिख रहे हैं? वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि सुबह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाके बच्चों से फौज के खिलाफ गालियां निकलवाते हैं और शाम को एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जाके बच्चों को कहते हैं जिहाद के लिए तैयार हो जो और अपनी फौज को गालियां निकालो। वो नहीं देख रहे। मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन किया है कि यहां पे 3 बड़े आपके 3 इस वक्त वाशिंगटन डीसी की यात्रा पे हैं, आपके तीनों के तीनों आए पिछले दिनों में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुझे कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आया जिसमें सदर भी आया हो, वजीर आजम भी आया हो और फॉरेन मिनिस्टर भी आया, दोनों आए हो। दोनों का ऑब्जेक्टिव ये हो कि पाकिस्तान का केस पेश करना है। लेकिन नहीं, बिलावल भुट्टो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए यहां पे लॉबी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें उठा रहे थे कि इमरान खान को कॉल भी नहीं जाती थी मेरी तस्वीरें बन रही। अपने 2 पोतों के लिए तस्वीरें बना रहे थे। आज एक आर्मी चीफ यहां पे बैठे हैं जिनकी रिटायरमेंट 2 महीने बाद है। मुझे यह बताएं, 4 करोड़ आपका इंसान इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठा है। परवेज लाई साहब लंदन जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा को 4 करोड़ लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? आपके मीडिया ने उनके तरफ उनको कवर करना छोड़ दिया। आपकी जो रूलिंग एलीट है, जो सारी पावर है आपके पास, लाहौर से इस्लामाबाद तक आपको बू आती है उनसे। आप बच पाएंगे उन 4 करोड़ लोगों की बददुआओं से? ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। सही बात। लेकिन दुख इस बात का है कि द सेम पीपल, 3 लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है। इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।